जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आया हूं। जानकारी कुछ इस प्रकार होगी और आप सुनने के बाद भी यह बोलोगे कि हाँ सर ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, बीएसटीसी या स्पेशल बीएसटीसी क्या है और इस साल इसकी परीक्षा होगी या नहीं होगी, इसके संदर्भ में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार स्पेशल बीएसटीसी कौन करवाता है, किस स्टेट में, या हम मूल राजस्थान निवासी है तो राजस्थान में इसके कितने कॉलेज है, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, इन सब के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करूं कि यह जो स्पेशल बीएसटीसी परीक्षा है इसका आयोजन कौन करवाता है, तो यह एक संस्था है भारतीय पुनर्प्रवास परिषद। इस परिषद के द्वारा इस एग्जाम को या जो भी ये मूल गतिविधियां हैं परीक्षा की, इसको क्या है करवाया जाता है। और यह मूल केंद्रीय परिषद है। क्या है? केंद्रीय परिषद है ये। इसमें किसी भी राज्य का कोई भी योगदान नहीं रहता है। जैसे हम मूल, आज हम बात करें भी हम मूल राजस्थान निवासी है, जैसे मैं राजस्थान का मूल निवासी हूं, तो राजस्थान में इस परिषद का यानी कि इस स्पेशल बीएसटीसी एग्जाम का कोई भी योगदान नहीं रहता है। अब देखिए कि हम बात करते हैं भी स्पेशल बीएसटीसी क्या है। तो स्पेशल बीएसटीसी इसे पहले बोला जाता था, पूर्व बोला जाता था, लेकिन अब इसे डीईडी इन स्पेशल एजुकेशन यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन, और यह स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी शिक्षा विभाग के अंदर इसका क्या है अनुमान लगाया जाता है। यह तो सामान्य स्पेशल बीएसटीसी हुई। इस स्पेशल बीएसटीसी के अंदर किस कक्षा को पढ़ाया जाता है, तो सामान्य हम बात कर लेते हैं कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी है उनको इसके अंदर पढ़ाया जाता है। और वह भी जो विशेष बालक है, विशेष एक प्रतिभाशाली बालक भी हो सकता है, एक पिछड़ा बालक, यहाँ पे जो पिछड़े बालक है उनको पढ़ाया जाता है। वो जानकारी मैं आपको दूंगा किस प्रकार है। अब इस बार की अगर मैं बात करूं तो इस बार यानी सत्र 2023-24 के अंदर इस स्पेशल बीएसटीसी का कोई एग्जाम नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। लास्ट ईयर इन्होंने एग्जाम लिया था, लेकिन 23-24 के सेशन में इसका कोई एग्जाम नहीं होगा। और इसके बारे में जो अधिकाधिक नोटिफिकेशन है वह इस बार अब जारी हो चुका है। और जारी होने के पश्चात यह जारी हुआ था 25 मई को। और इस प्रक्रिया के बाद उन्होंने कहा भी जो महत्वपूर्ण दिनांक है इसके बारे में हम पूरी की पूरी, जो हमारा ये सेकंड टॉपिक है भी आवेदन प्रक्रिया, कोर्स फीस। अब हम पहले बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की, यानी मूल जो प्रोसेस है उसकी बात करते हैं। तो आवेदन की जो अवधि रहेगी वह 5 जून से 5 जुलाई है। क्या है? 5 जून से 5 जुलाई। अब आवेदन कैसे करना होगा? पहले तो क्या होता था, आवेदन इसका ऑनलाइन होता था, लेकिन इसके लिए अब आवेदन ऑनलाइन नहीं होगा। आपको अपने नजदीकी जो भी महाविद्यालय कॉलेज है जिसमें आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज में आपको क्या है जाना होगा। और जाने के बाद वहां पर आपको अपना जो है प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि मैंने इस योग्यता के अनुसार मैं आपके कॉलेज में प्रवेश लेना चाहता हूं। यह प्रक्रिया चलेगी 5 जून से 5 जुलाई। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कक्षा 10 और कक्षा 12 की मूल अंक तालिका और साथ में उसकी क्या है एक जो प्रमाणिकता मिलती है। कक्षा 10 और 12 की प्रमाणिकता उन्हीं के साथ आती है, लेकिन पहले अलग अलग मिलती थी, यानी मार्कशीट। और आप जिस भी जाति से हो, जैसे जर्नल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, ओबीसी है, एससी है, एससी के लिए क्या है जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, आपके लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, एक आपकी आईडी जैसे आधार कार्ड है वो आईडी आपको क्या है लेनी होगी। ये आपके लिए योग्यता है। और मूल जो योग्यता चाहिए वो है उच्च माध्यमिक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक आपके होने चाहिए। मीन कहने का कि आपने कक्षा 12 में कम से कम आपके 50% नंबर होने चाहिए। बाद में ही आप क्या है इस कॉलेज में स्पेशल बीएसटीसी के लिए क्या हो योग्य हो। और फिर आगे की जो प्रक्रिया रहेगी, आपने ये सब कर लिया, आपने नजदीकी कॉलेज में चले गए, बाद की जो प्रक्रिया है वो 6 जुलाई से 10 जुलाई तक है। ऑनलाइन सबमिशन
और यह आपको कुछ नहीं करना होगा, यह सब कॉलेज करेगा। कॉलेज में आपने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए, अब कॉलेज करेगा। 4 या 5 दिन ये प्रक्रिया है, इसके अंदर कॉलेज आपका ऑनलाइन सब करेगा सबमिशन और ये भेजेगा इस परिषद को। उसके बाद 11 से 15 जुलाई को आपको एक रजिस्टर्ड ओटीपी या कोड आएगा, आपके जो मोबाइल नंबर है उस पे ये कोड आएगा। वह कोड आने के बाद आप अपने कॉलेज को सूचना दोगे कि भी मेरे पास ये कोड है और मेरा नाम आ चुका है। उसके बाद 16 से 20 जुलाई तक लिस्ट बनाई जाएगी। आपने ये कोड दे दिया और कॉलेजों द्वारा क्या है, ये लिस्ट बनाई जाएगी भी हाँ आपका प्रवेश सुनिश्चित होता है कि नहीं होता है। और इसकी प्रथम जो वरीयता सूची है वह 26 जुलाई को, यानी जो फर्स्ट लिस्ट है वो 26 जुलाई को आएगी स्पेशल बीएसटीसी को, और आपको अपना एडमिशन इस तारीख को पता चलेगा भी हाँ मेरा एडमिशन सक्सेसफुल हो गया है। और एडमिशन सक्सेसफुल के बाद आपको 27 से 29 जुलाई तक कॉलेज में आपके डॉक्यूमेंट है, आपकी फीस है वो क्या है जमा करवानी है। फीस की हम आगे बात करेंगे भी 1 साल में हमें कितनी फीस देनी होगी। और 1 अगस्त से क्या है आपका कॉलेज लगना आरंभ हो जाएगा, आप रेगुलर कॉलेज जाओगे। ये सब प्रक्रिया है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सब समझी होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं भी यह कोर्स किसके लिए है, क्योंकि जब आप ये आवेदन करोगे तो आपको कुछ इसमें चीजें फील करनी होगी। चीज फील किससे करनी होगी भी जो विशेष बालक है, जो क्या है एमआर है, मेंटली रिटायर्ड है, यानी कि मानसिक रूप से असंतुलन बच्चे हैं। उसके बाद जो सुन नहीं सकते एचआई है, उसके बाद जो वीआई है जो देख नहीं सकते, और उसके बाद जो एलडी है यानी कि ऐसे बालक जो सामान्य बालकों की तुलना में बहुत कमजोर है, जो पढ़ लिखने में सक्षम नहीं है, उन बालकों के लिए क्या है ये कोर्स रहता है। इस कोर्स की अवधि होती है 2 ईयर, 2 साल, यानी 2 साल के अंदर आपको स्पेशल टीचर की ट्रेनिंग दी जाती है। यह सब इनके अंदर बात रहेगी। अब बात करें भी आने वाले समय में ये स्पेशल बीएसटीसी कितनी महत्वपूर्ण है, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सरकार ने ये बोला भी है कि भी प्रत्येक जो विद्यालय है उसके अंदर चाहे 1 बालक हो 2 बालक हो, विशेष बालकों के लिए 1 टीचर होना आवश्यक है। तो आप देख लो भी कितना आवश्यक है। और यह मूल रूप से क्या है लगभग भर्तियों में इनको लिया जाता है। जैसे पिछली रीट के अंदर भी इनके पद थे और अब की जो ये रीट हुई है इसके अंदर भी इनके काफी पद है। अब बात आती है कि हम बात कर ली भी इन सब के बारे में, ये कोर्स अलॉट होगा। और बात आती है राजस्थान के अंदर जो ये आईटी कोर्स है इसके कोई 1 या 2 ही कॉलेज है, बाकी सबसे ज्यादा अगर कॉलेजों की बात करूं तो ये एमआर और वीआई की कॉलेज क्या है राजस्थान में मिलते हैं। और इसी के अनुसार हमें बात करनी है, क्योंकि हमें जो कॉलेज लेने हैं वो एमआर या वीआर के अंदर हमें अपना कोर्स फील करना होगा। उसके बाद ही क्या है हमें अपना कॉलेज अलॉट होगा। फिर बात आती है कि भाई हमें क्या करना है, राजस्थान में कुल कॉलेजों की संख्या कितनी है। तो अगर बात की जाए राजस्थान में कुल कॉलेजों की संख्या, तो राजस्थान में कुल कॉलेज 180 है। 180 कॉलेज क्या है राजस्थान के अंदर है, और लगभग इसमें 5000 सीटें क्या है होती है, यानी पूरे राजस्थान के अंदर 5000 सीटें होती है। अब बात की जाए कि कॉलेज कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, तो बात आती है जैसे आप मैं बीकानेर संभाग की बात करूं तो बीकानेर संभाग के अंदर चूरू में कोई भी ऐसा कोई मतलब जो स्पेशल बीएसटीसी करवाता है कॉलेज नहीं है। हनुमानगढ़ में कोई कॉलेज नहीं है। गंगानगर में 2-3 कॉलेज है, उनमें से मैं गंगानगर का नाम बता देता हूँ। एक तो गंगानगर के अंदर अंध महाविद्यालय है जो हनुमानगढ़ रोड पे है, और एक तपोवन संस्थान है, ये भी क्या है गंगानगर के अंदर कॉलेज है। बाकी जो आपको ये कॉलेज मिलेंगे वो मैं आपको बता दूं कि एक पीडीएफ है, और वो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, या व्हाट्सएप नंबर यहीं लिख देता हूं 7728043637। इसके अंदर आप मैसेज करना व्हाट्सएप पर कि भी हाँ हमें ये चाहिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा कौन से कॉलेज किस स्टेट में है, किस प्रकार है। राजस्थान की अगर बात करूं तो पेज नंबर 53 के बाद के आगे वाले कॉलेज हमें राजस्थान के क्रमवार सभी कॉलेज मिलेंगे कॉलेज कोड के अनुसार। और अब बात आती है अंत में फीस की।
अगर फीस देखी जाए कि प्रति वर्ष कितनी लगती है, तो 30 से 40 हजार रुपए फीस क्या है हमें एक साल में देनी होगी, यानी दोनों साल के अंदर लगभग 80 हजार रुपए फीस हमें देनी होगी। ये क्या है, 40 हजार तो अधिकतम बताई है, इनके बीच में भी हो सकती है। कोई ऐसा कॉलेज है जो किसी संस्था द्वारा चलायमान है, उसके अंदर 20 से 25 हजार तक भी क्या है हमें प्रति वर्ष ये देनी पड़ सकती है, क्या है, फीस। ये सब मूल बातें थी जो हमने आज देखी इस स्पेशल बीएसटीसी के रूप में, और आशा करता हूं आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों।